हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, मटर के पौधे को चूज किया था, यानी कि पी प्लांट को चूज किया था। ठीक है, उसमें 7 टाइप के कैरेक्टर देखे थे। तो जो पहला कैरेक्टर था, क्या बताया था आप लोगों को? सीड कलर, सेब का, ठीक। उसके बाद सीड कलर था, उसके बाद फ्लावर कलर एंड पोड कलर एंड पोड सेब फ्लावर पोजीशन, स्टेम, और जो 7 टाइप का जो था स्टेम हाइट ऑफ स्टेम। तो हम पढ़ेंगे आज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरण जिसमें, ठीक है, स्टेम की हाइट देखेंगे। यानी कि मेंडल ने 7 टाइप का कैरेक्टर लिया था, जिसमें से स्टेम की हाइट, मतलब क्या है, 7 टाइप का कैरेक्टर चूज किया गया था, उसमें से एक कैरेक्टर को लिया जा रहा है। मोनो का मतलब एक होगा, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब दो अलग अलग पौधों के बीच में, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है फ्यूजन कराया जा रहा है, यानी कि संकरण कराया जा रहा है। तो ये आपका, ठीक है ना, एक संकर संकरण कहलाएगा। है समझ में ना? अभी कैसे होता है इसको समझ लो। आपने देखा होगा मटर का पौधा, तो मटर के पौधे के फूल को आपने देखा होगा। फूल को जब आप खोलोगे, उस फूल के अंदर, ठीक है, मेल एंड फीमेल वाले पार्ट होते हैं। और जो मटर का जो फ्लावर होता है वह बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही डेवलप होते हैं। तो करना क्या है, मेंडल ने क्या किया, एक टालविस लंबा पौधा चूज किया और एक, ठीक है, ड्रॉप मीन्स पौना पौधे को चूज किया। जो लंबा पौधा था, ठीक है, उस पौधे का, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो नर वाले जो हम एंथर होते हैं, उस एंथर जैसे डेवलप होता है, एंथर को तोड़ लिया चिट्टी की मदद से। तोड़ने के बाद जो बौना पौधा था, उसका जब वो फूल खिला, तो उस फूल का जो एंथर था अभी वो डेवलप नहीं हुआ था, अनमेच्योर था, तभी उस एंथर को चिट्टी की मदद से निकाल दिया गया। फ्लावर देखे हो ना, फ्लावर में एंथर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एंथर को निकाल दिया गया। तो निकालने के बाद उसका एंथर उसी में नहीं झड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा एंथर का जो पॉलीग्रेन आ सकता है, इसकी सेफ्टी के लिए पॉलीग्रेन के से उसका जो भी स्टिग्मा है, स्टाइल है, उसको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कि कोई दूसरा पॉलीग्रेन एंट्री ना करे। अब क्या करेंगे, जैसे ही लंबे पौधे का, साल में से लंबे पौधे का, ठीक है ना, इसको मान लो ये मेल पौधा है। क्या है ये? दिस इज द मेल प्लांट ऑफ पी प्लांट, यानी कि ये मटर का पौधा है, पी प्लांट, ठीक है ना, पी प्लांट मटर का पौधा है। तो इस लंबे वाले का क्या लिया गया, पॉलिंग रे, और फौने वाले का स्टिग्मा उस पर अटैच कराया गया। अब उस स्टिग्मा के मदद से स्टाइल के अंदर जो भी पॉलिग्रेन है, ये जर्मिनेट करके और अपने गैमेट को ले जाके फ्यूज करेंगे उस ओवरी के अंदर, जो ओव्यूल है, और वो जो ओवरी है वो फल में कन्वर्ट होगा, और जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट इनटू सीड में हो जाएंगे। अब उस सीड को उगाया जाएगा, तो देखा जाएगा कि भाई ये पौधे लंबे आ रहे हैं कि बोले आ रहे हैं। ऐसा ना, यही एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था। आइए इसको समझ लेते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। बोर्ड पे देखो, लंबे पौधे को उन्होंने, टालविस लंबा होता है, जाहिर सी बात है, इधर ध्यान दो, टालविस क्या होता है, लंबा होता है। तो लंबे पौधे का पहली जो स्पेलिंग है, ठीक है, कैपिटल ले लिया गया। और एक चीज और बता दें, जो भी जितने भी, ठीक है, जो जीन होते हैं युग्मक के अंदर, वो जोड़े में होते हैं। सर जीन को दिखाना, सर जीन को अच्छे से दिखाना। जीन का मतलब होता है जो लक्षण को लेके जाते हैं डीएनए तक। डीएनए का, ठीक है, कुछ इस तरह की लड़ियाँ होती हैं, इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है ना। यही न्यूक्लियोटाइड लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड को हम एक जीन कहते हैं, जो कि सूचना रखता है कि हमारी आंखों का कलर ब्राउन होना चाहिए, बाल का जो, ठीक है, शेप है भूराला होना चाहिए।
ठीक है ना, ये अगले पे रखेगा, अगले अगले जीन पे, ये सूचना को कोड करते हैं डीएनए, ठीक है ना। तो जो जीन होते हैं कभी भी पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, डबल कैपिटल टी हम उसको कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। प्रॉब्लम। और जो बौना होता है वो ये ड्रॉपलेस बौना, तो इसका हम टी नहीं लेंगे, पहला वन, इसका जो कैपिटल लिए है टी, इसी का हम स्मॉल ले लेंगे, ठीक है ना। Small इसका letter. क्या ले लेंगे? स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल टी, डबल स्मॉल टी, जीन जोड़े में होगा। अब ये है आपका डोमिनेंट और ये क्या है? Drop. रिसेसिव। जो बताया गया था ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव, ठीक है ना। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में क्या अंतर है? डोमिनेंट क्या लेते हैं? डोमिनेंट, ये आपका डोमिनेंट है, क्या है रिसेसिव? ये क्या हो गया? रिसेसिव होगा। तो जो डोमिनेंट है ये आपका कैपिटल टी है। अब कैसे मानेंगे कैपिटल टी डोमिनेंट है? अब देखिए होगा क्या कि जब इसका नर वाला इसके मादे वाले से फ्यूज करेगा तो इसकी जो कैपिटल टी है, ठीक है, मान लो कोई एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी से फ्यूज करेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज करेगा, इसमें क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी। फिर उसके बाद ये जो कैपिटल टी है स्पेशल तरीके से ये से फ्यूज किया है ना, Yes. अब इससे फ्यूज करेगा कैपिटल, सॉरी तो चार पड़ेगा, स्मॉल, दो बार दोनों ठीक है। यूज करेगा। फिर उसके बाद ये जो है आप एक फ्यूज करिए, जो है पहले सिर्फ पहले गलत कर दे, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी, मतलब ये जो चार दिख रहा है ना, ये चार मत समझो कोई एक बीज बना है ये, बाकी ये छोड़ दो। या इसको आप ऐसे समझ लो कि जितने भी बीज बनेंगे, पॉलिनेग्रेन जा रहा है फली के अंदर, जितने भी बीज बनेंगे बड़ा। सारे जो बीज हैं उसके अंदर जो जीन है वह कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका कहलाएगा F1 जनरेशन, पहली संतान जो उत्पन्न हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये जितने भी पौधे थे ये सब के सब, ठीक है, मेंडल ने देखा इन बीज को उगाया, ये जो बीज बने हैं ना इसको उगाया गया तो सभी पौधे क्या आए? बड़े टाल। टॉल मीन्स लंबे आए। मेंडल ने कहा भाई ये कैसे संभव हो सकता है, लंबे कैसे आ गए? हमने क्या किया था, लंबा पौधे के बीच में संकरण कराया, तो ना ही लंबा ना ही पौधा बीज का चाहिए, यस सर। और नहीं तो आधा लंबा आधा पौधा आना चाहिए। आखिर में पौधों का गायब कहाँ हो गया? सर ठीक छोटा है ना? है ना। ड्राफ्ट द्वार गायब का कहाँ हो मतलब गया? बौना ही तू होता है, देखो बौना ही मेंडल को भी बौना ये चीजें नहीं पता छोटा चली, होता है। बाहर बौना उन्होंने भी छोटा केवल ही इस्तेमाल की करके, अरे ठीक है ना? छोटा ये मत इसको समझने लायक बनाया नहीं, समझती नहीं कुछ कैसे इस बनाया? बात अब उन्होंने क्या किया, हाँ। ये जो पौधा है ना, ये पौधा जो बना है, समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? काम कर रहा है दिमाग, कैमरा समझो। लंबा पौधा कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी, और बौना पौधा डबल स्मॉल टी फ्यूज कराया गया, तो ये कैपिटल टी फिर स्मॉल टी से फ्यूज करेगा, सब दोनों कैपिटल टी एक स्मॉल टी से फ्यूज करेगा, तो चार बार कर लिए, एक इससे करेगा फिर ये इससे भी करेगा, यस सर। तो दो हो गया, फिर ये भी दोनों से करेगा तो टोटल चार हो गया। तो मतलब इस तरह देखा जाए तो जितने भी पौधे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ये है, ठीक है ना, दोनों का जीन है इसमें, लेकिन सभी पौधे लंबे आ रहे हैं क्योंकि कैपिटल टी लंबा होता है, स्मॉल टी बौना होता है। यहाँ पे मैंने डोमिनेंट लिखा, डोमिनेंट का मतलब होता है अपना लक्षण दिखाएगा, रिसेसिव जो है वो अपना लक्षण नहीं दिखाएगा, वो जब अकेले होगा तभी अपना लक्षण दिखाएगा। तो मेंडल को बहुत ये आश्चर्य हुआ, भाई ये कौन पीढ़ी में सभी हमारे पौधे क्या है लंबे आए, तब मेंडल को और मजा आने लगा, भाई कितना मजा आ रहा है यार, सभी पौधे लंबे आ गए, लेकिन मजा जो है समझ में नहीं आ रहा, आखिर में लंबे कैसे आ गए इसका पता लगाते हैं, ये पौधे लंबे कैसे आ गए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो अब मेंडल ने क्या किया, तो इसको ठीक है ना मिटा देते क्या इसको मिटा दें? यस सर। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई ना। तुमको दिया है ना, यस सर। मिटा दें। अब मेंडल ने क्या किया, कौन है ना फ्यूजन ये किसी पौधे को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये पौधा, इस पौधे को क्या किया, ठीक है ना, स्वपरागण होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन,
सिर्फ पॉलिनेशन का मतलब अभी नहीं करना है, नर और मादा दोनों अलग अलग पौधे को खुद नहीं करना है, क्योंकि फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। Yes. अब दोनों को मतलब उस फूल को छोड़ देंगे, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, कोई और पॉलिनेशन ना है उसके लिए कवर कर देंगे उसको और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। यानी कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा यहाँ पर तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी नर वाले में बनेगा और मादे वाले में भी जो ओव्यूल बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनेंगे। दोनों में सेम लेंथ। दोनों में सेम रहेगा। नर का जो पॉलिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मादा वाला भी वही है कैपिटल टी स्मॉल टी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है ना। अब क्या होगा, ये लंबे पौधे की बीज है, ठीक है ना, जिसमें फ्लावर क्रिएट हुए हैं। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी फ्लावर के अंदर जो मेल वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल वाला में कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये युग्मक जब बनेंगे तो आपस में फ्यूज करेंगे। एक जो कैपिटल टी है इस कैपिटल टी से फ्यूज करेगा, बनाएगा डबल कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी है अगर इससे फ्यूज कर लेता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है, ठीक है ना। अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से फ्यूज करता है तो ये कैपिटल टी capital T स्मॉल small टी ना लिखेंगे, बात वही Yes, sir. उधर करो, पहले कैपिटल तो स्मॉल कर लेते हैं, फिर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो double small टी आ t. जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो ये रहा आपका F2 जनरेशन। क्या रहा बाबू? F2 ये generation. F2 जनरेशन रहा। अब आप कहेंगे सर F2 जनरेशन कैसे है, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी संतान थी, ये सेकंड यानी कि द्वितीय पीढ़ी संतान है, सेकंड जनरेशन इंग्लिश में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट जनरेशन को हमने सिर्फ पॉलिनेशन हो दिया, इनसे संतान। अब ये क्या है, ये मतलब जो पहले से था उनके लड़के हैं, अब ये नाती हैं, ठीक है ना, सेकंड जनरेशन, ठीक है ना। आप दादाजी क्या हो, सेकंड जनरेशन हो, पिताजी के फर्स्ट जनरेशन हो, लेकिन दादाजी के सेकंड जनरेशन हो, तो दादाजी से जुड़ोगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे एक जो पौधा है वो क्या आया है, डबल कंपनी किसका प्रमाण बताता है, टॉल ये टॉल था, लेकिन ये शुद्ध टॉल है, एकदम शुद्ध लंबा है। और इसमें दो आए हैं ये भी टॉल, स्मॉल, ये क्या है, दोनों टॉल है दोनों ये भी टॉल है, लेकिन ये शुद्ध टॉल नहीं है। सर। शुद्ध सूद का मतलब भी बताएंगे, ठीक है ना, सूद का मतलब भी बताएंगे। मतलब कहने को तो ये है कि ये जो कैपिटल टी है, अगर मादा वाला भी कैपिटल टी हो और नर वाला भी कैपिटल टी हो तो कैपिटल टी ही जाएगा, वो हमेशा लंबा ही रहेगा। और इसमें अगर है, ठीक है, अगर इसमें है तो डेबिट बना है, कुछ बना है ना, Yes. अब उसमें केक आ गया ना, रुका था इसमें ये जीन, ये रुका था जब ये स्मॉल टी मिलकर ये आ गया भौना, क्या गया ड्रॉप आ गया। अब एक बोना आ गया, मैंने भी कहा वाह यार बोना मैंने ढूंढ निकाला, बोना मेरा छुप गया था, लेकिन ये सेकंड जनरेशन में आया। इसका मतलब माता पिता के लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते ट्रांसफर हैं। होते हैं। और आपने कभी देखा होगा, ठीक है, आप बगल में पड़ोस में या गांव में एक माता पिता काले होते हैं, सांवले होते हैं, बच्चे भी काले होते हैं, इसमें से एक थोड़ा, ठीक है ना, गोरा अच्छे होता कलर का हो जाता है। ठीक है ना, बच्चा आ भी खाता है, तो लोग भाई थिंकिंग करने लगते हैं भाई ये कैसे हो गया, भाई ये हो सकता है कि जो दादा वाला लक्षण आ गया तो बोलना था वो दादा इसका, अच्छा वो पहला जनरेशन का पहला जो पेरेंट जो था उनके लड़के हैं, अब ये नाती है, तो नाती जो है दादा जैसा हो गया, बोला हो गया ना। इससे बुआ ये जैसे हो कैसे साबित होता होता है कि माता पिता के जो लक्षण है संतानों में ट्रांसफर पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। और आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि परदादा जैसा चेहरा, दादा जैसा चेहरा है, Yes, अंकल sir. जैसा है, Yes, sir. कि फूफा जो है कि बुआ जैसा Yes, ये sir. ऐसा है ना जी। इस तरह के ये लक्षण देखिए आपके संतानों में ये घूमते रहते हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता के डीएनए से बने हो, ठीक है, तो आपके माता पिता आपके दादा के डीएनए से बने हैं। तो मैं बता दूं कि इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है, बस अमर है, इमोर्टल है, तो दिस इज द डीएनए। क्या है बाबू? डीएनए है ना, ये क्या है? अमर है, ये डीएनए कभी नहीं मरने वाला। देखो हम मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा जो डीएनए है वह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, वह जीवित रहेगा, फिर वह नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रोडक्शन के माध्यम से ट्रांसफर करेगा। तो आप बताओ, आपको पता नहीं कितने दादा परदादा करदादा, ठीक है ना, जब मानव का अस्तित्व आया होगा तो एक ही वो मानव
ठीक है ना, का अस्तित्व होगा, जो भी होगा कुछ सीमित संख्या में होंगे। अब उन्हीं के जड़ से हम हैं यार, जो आबादी बढ़ी है, तो हमारे दादा परदादा देखा जाए तो ढूंढते 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 कई पुस्तकों तक जीवित रहे, उन्हीं के लिए ढूंढते ढूंढते हमारे अंदर आया है ना। इस तरह ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, बस हमने एक लंबाई इसका लक्षण लिया था, कैरेक्टर लिया था, जिसमें ये डिपेंड करता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस ने बता दिया हमें, ठीक है, क्लियर कर दिया कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स दो। उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सीड है, सीड का हम लोग क्या लेंगे, शेप लेंगे, उसका आकार लेंगे और कलर लेंगे, दो चीज लेंगे, ठीक है ना। एक पौधे का दो हम लेंगे, हम करेंगे क्या कि एक लेंगे राउंड येलो बीज वाला पौधा और एक लेंगे रिपलेट ग्रीन वाला पौधा। दो लक्षण हो गया, राउंड येलो वो भी है और पीला भी है, और ये गुरीदार है, हरा है। अब दो कैरेक्टर को मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस कराएंगे, देखेंगे भाई कैसे कैरेक्टर संचालन जाता है, वो बहुत मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही, ठीक है। और साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही।